हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की प्रश्नावली 13.2 में। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुलक का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट कोई लिखता तो है नहीं, चलो अपना फर्ज है। ओके, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु है वर्षों में और रोगियों की संख्या। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य जो लास्ट प्रश्नावली थी 13.1, उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। फिर भी इसमें भी निकाल के बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मानों की तुलना कीजिए। दोनों की तुलना करनी है और उसकी व्याख्या कीजिए। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, माध्य भी निकालना और बहुलक निकालना। बहुलक तो दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन से, और माध्य चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बनाते हैं सारणी। आयु है वर्षों में और रोगियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो बहुलक के लिए हमें क्या होता है कि हमें जो है एक्स्ट्रा सारणी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माध्य निकालने हैं, माध्य के लिए हमें जो है सारणी बनानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो जो आयु है वो वर्षों में है। 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से लेकर 55 साल तक और 55 से लेकर बच्चों 65 तक। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्ग अंतराल। और ये रोगियों की संख्या है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। ठीक है साथियों, इसको लिखते हैं FI से। तो हमें माध्य निकालना है। माध्य के लिए क्या कहा था मैंने, सबसे पहले बच्चों हम XI जो वर्ग चिन्ह होता है उसको निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं जरा बताइए, आप भी बता दो कैसे निकालते हैं XI। हाँ, जो ये वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 15 5 20 यानी कि ये हो जाएगा 10, और 15 और 25 के बीच में हमारे पास है 20। इसी तरह 10 10 का गैप है तो 10 10 इसमें जोड़ देंगे 30, ये हो जाएगा 40, 50 और 60। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रोगियों की संख्या लिख देते हैं हम 6, 11, 21 और 23, 14 और 5। तो ये है हमारे रोगियों की संख्या। तो बहुलक के लिए क्या करते बच्चों हम, तो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसका जो बहुलक वर्ग होता है तो वो ये जो है ये वाला वर्ग होता है। ठीक है, और जो ये जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है इसको हम लिखते हैं F1। उसके जो नेक्स्ट होता है बच्चों उसको लिखते हैं हम F2, और जो उससे पहले वाला होता है वो होता है F0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुलक का सूत्र बनाते हैं। और जो बहुलक वर्ग होता है बच्चों उसमें जो निचली सीमा होती है वो है हमारे पास 35। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लिख देते हैं। हमें माध्य भी निकालना है। माध्य के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, XI हो गया, इसके बाद हम निकालते हैं UI। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन छोटी हो तो आप डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं, FI और XI का गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं इसलिए हम UI निकालते हैं, और UI हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला में भी रख सकते हैं XI - A/H।
अगर ये वर्ग अंतराल एक समान हो तो हम UI को डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। कल्पित माध्य इसमें क्या होते हैं, जो बीच की संख्या होती है, जैसे इसमें 2 हैं बीच की, तो हम किसी एक को ले सकते हैं। आप 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। तो कल्पित माध्य यानी A बराबर हो गया 40। ठीक है बच्चों, तो हम UI को क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 40, इसके सामने वाला 0 और नीचे को एक एक बट के, ठीक है, 1 2, और उससे पहले क्या करते बच्चों, एक एक माइनस करके, -1 -2 -3। अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यही मान आते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य पग विचलन विधि से निकाल देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो x बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI UI, यानी कि सिग्मा FI UI का टोटल जोड़ बट्टे सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़। तो बच्चों कितने हैं ये, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता बच्चों 80। ठीक है, अब हमें जरूरत है FI UI, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है FI UI। तो बच्चों FI और UI को गुणा कर देंगे तो 6 3 18, 11 दूनी 22, और ये कितना है 21, 21 एकम 21। ठीक है, और 23 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 14 को 1 से गुणा करेंगे 14, और 5 दूनी 10। बच्चों अगर इसका हम टोटल करेंगे तो वो होता है सिग्मा FI UI। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल करेंगे तो ये होता है -37। आप लोग टोटल कर सकते हैं, मैं टोटल कर चुका हूँ। फिर अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो माध्य निकालेंगे इसमें हम मान पुट कर देते हैं, यानी कि x बार बराबर हो गया a कितना है बच्चों 40 प्लस सिग्मा FI UI माइनस का 37 अपॉन सिग्मा FI यानी FI का टोटल जोड़। ठीक है बच्चों, तो कितना है 80, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो h है, h का मान कितना है, जो वर्ग अंतराल होता है उसको कहते हैं h बराबर बच्चों है 10। ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, 10 एकम 10, 10 × 80। ठीक है बच्चों, तो जो ये होगा 40 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है बच्चों, और 37/8। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको 37 में हमने 8 से भाग देना है, 40 तो ये है ही, 40 प्लस, और इसमें हम भाग देंगे तो ये जाएगा 4 8 चौको 32, हाँ 4.625। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस है बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35.375। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या निकाल चुके हैं। बहुलक का सूत्र, सबसे पहले F1 बराबर कितने हैं बच्चों, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, यानी कि 23। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है हमारे पास, यहाँ पे 23 है, तो F1 हो गया 23। F0 ठीक उससे पहले वाली, F0 बराबर हो गया बच्चों 21, और F2 उसका अगला जो बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि F2 बराबर हो गया बच्चों 14। ठीक है, H हमारे पास है, और क्या जरूरत पड़ेगी हमें L। तो L क्या होता है, जो निचली सीमा होती है बहुलक वर्ग का, जो निचली सीमा होती है वो होते हैं प्यारे बच्चों L। तो L बराबर है हमारे पास 35। ठीक है, अगर आपको बहुलक का फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं बहुलक बराबर होता है L प्लस, क्या होता है बच्चों, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन 2 गुणा F1
माइनस F0 और माइनस F2, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम H से। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देते हैं, यानी कि L कितना हमारे पास 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 23 माइनस 21, तो कितना हो गया 2 बच गया, अपॉन 2F1, यानी 2 को F1 का गुणा करेंगे तो 23 दूनी कितना होता है बच्चों 46। ठीक है, और माइनस का F0 21 माइनस F2 14, ये हमने बच्चों मान पुट कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे H कितना है हमारे पास 10 है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2/21 14 कितना होता है 35 और 46, यानी ये हो गया 11। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। तो 11 गुणा 10, तो जब हम बच्चों इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे बच्चों तो 10 दूना 20, यानी ये हो जाएगा 35 प्लस 20/11। तो इसका भाग देंगे हम देखते हैं यहाँ पे भाग देके 11 से हम 20 में भाग देंगे, 11 कम 11 9। ठीक है, दशमलव लगेगा तो 0, 11 8 88, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, और 0, फिर 11 कम 11, इसी तरह से तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1.81, यानी बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 36.81। ठीक है, बाकी जोड़ घटाना आप लोगों को आता ही होगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया, आया बच्चे समझ में? इस तरीके से निकालते हैं अगर फॉर्मूला याद हो तो। दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा और भी आसान है, उसमें क्या है केवल बहुलक निकालना है। तो बहुलक में हमें एक्स्ट्रा सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, बिना इसके तो बड़ी दिक्कत होती है। प्रश्न संख्या 2 का हल। ठीक है, 13.2। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ बच्चों आपके सामने। क्या है, आप लोग किताब में से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली के उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल है घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जीवन काल क्या है घंटों में है, जो हमारे पास क्या है वर्ग अंतराल है। और बारंबारता है बच्चों, बारंबारता क्या है FI, ये हमारे पास ये दिया है। तो हम इसके अनुसार आगे क्या कह रहा है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें केवल हमें बहुलक निकालना है बच्चों, जो कि बहुत आसान से है। यहीं पे बना देता हूँ मैं एक डायग्राम। ठीक है, इसके लिए सारणी करते हैं, यहीं पे बना देते हैं बच्चों। तो वैसे इसमें सारणी बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाली जो वर्ग समूह होते हैं उसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता किसमें बच्चों 30, ये है 61। तो जो इसको हम कहते हैं F1, यानी बच्चों हम यहाँ पे शुरू करते हैं हल। F1 क्या होता है, जो सर्वाधिक बारंबारता होती है, यानी 61। और F0 हो जाएगा बच्चों ठीक उससे पहले वाली, तो कितना है 52। और F2 होता है बच्चों उससे अगला वाला, जो हमारे पास है 38। ठीक है,
और बहुलक वर्ग क्या है 60 से 80। तो L बराबर हो जाएगा बच्चों जो निचली वर्ग सीमा होती है बहुलक वर्ग का, यानी कि 60। ठीक है, हमें इस मान की जरूरत है। और एक हमें जरूरत पड़ती है बच्चों H की। तो H वर्ग अंतराल कितने का है बच्चों 20 का है। तो H बराबर हो जाएगा 20। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, हम निकालेंगे इसमें बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। क्या फॉर्मूला है बच्चों F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं H से। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें मान पुट कर देते हैं। L बराबर कितना है 60 प्लस F1 है 61 माइनस F0 यानी कि 52 बट्टे 2F1। तो 61 गुणा 2 कितना होता है 60 दूनी 120 122 122 माइनस F0 कितने बच्चों 52 और माइनस F2 कितना है 38। 90 हो जाएगा ये। अगर हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 और 38, ये हो जाएगा 90 90। ठीक है, तो 32 हो जाएगा। मतलब अगर हम 122 में से अगर 90 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 32, और H है हमारे पास 20, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से हम 52 घटाएंगे तो 9/32। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे H से। तो 5 4 पंजे 20 4 8 32। तो बच्चों कितना हो गया ये 60 प्लस 9 पंजे 45 9 5 जा 45/8। अगर हम इसमें भाग देंगे बच्चों, इसमें अगर हम भाग देंगे किसमें 45 में 8 का, तो कितना होता है भाग दे के देखते हैं। यहाँ पे 8 से हम 45 में भाग देंगे तो 8 5 जा 45.0, 8 6 जा 48 2 0, 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों 4, फिर सेम यही सर्कुलेशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.62, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 60 प्लस 5.62। अगर हम जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो गया 65.62। ओके, तो ये हमारा हो गया बहुलक आंसर। तो इसी प्रकार चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।